कहानी के शुरुआत में हम दो आदमियों को एक रेगिस्तान के अंदर एक खास प्रकार की छिपकली पकड़ते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी एक छिपकली को पकड़ भी लेता है। तभी दूसरे आदमी को वहां एक साइन दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि आगे खतरा है और आगे जाना मना है। तभी उसका साथी उसे जल्दी से वहां से चलने को कहता है और जब वह आदमी अपना जाल निकालने लगता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह आगे की ओर जाने लगता है। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है और वह उस गड्ढे में देखने लगता है। तभी उसका साथी उस गड्ढे से ऊपर की ओर आ जाता है जहाँ उसे कोई और अपनी ओर खींच रहा होता है और वह हेल्प के लिए चीखने लगता है। लेकिन वह जैसे उसे पकड़ने लगता है तभी उस गड्ढे से कोई खतरनाक चीज उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। अब यह देखकर वह काफी डर जाता है और वहां से अपनी बाइक लेकर जाने लगता है। तभी उसे एक बड़ा सा हाथ उसे आकर पकड़ लेता है और उसे भी उस गड्ढे के अंदर लेकर चला जाता है। फिर हम दो सिंगर्स को देखते हैं जो कि एक क्लब में गाना गा रहे होते हैं। वे दोनों भाई बहन होते हैं। उस लड़के का नाम काऊ होता है। जहाँ वे दोनों बात कर रहे होते हैं कि जो भी पैसे वे सिंगिंग के साथ कमा रहे होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उनके सीनियर को देना होता है। इसीलिए काव ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर रेड मारने के लिए वहाँ आ जाते हैं जहाँ उन्हें इस क्लब में ड्रग के नशे का पता चलता है। इसीलिए वे लोगों को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें काव पर शक होता है और वे उसे अरेस्ट करने लगते हैं। तब काव उन्हें कहता है कि उसने कोई भी नशा नहीं किया है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते हैं। जिसके बाद काव जमानत पर छूट भी जाता है। फिर काव की बहन के पास उसकी मोम का कॉल आता है जो कि उन्हें बताती है कि उनके नाना की मौत हो गई है। इसीलिए वे दोनों अपने गांव के लिए निकल जाते हैं जहां रास्ते में काव अपनी बहन के साथ जा रहा होता है। तभी काव को अपने नाना के साथ बिताए गए पल याद आते हैं जहाँ बचपन में उसके नाना उसे जमीन से पानी निकालना सिखाया करते थे जिससे कि वे गांव की पानी की समस्या को सुलझा सकें। अब वे दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं जहां वे सभी लोगों से मिलते हैं। तभी काव वहां एक लड़की से मिलता है जो कि एक यूट्यूबर होती है। वह अपने यूट्यूब वीडियो से काफ़ी पैसे भी कमाती है। अब काव फ़ोन से बात करने लगता है लेकिन फ़ोन काव से ठीक तरह से बात नहीं करती है क्योंकि काव 10 साल पहले अपने गांव को छोड़कर चला गया था। फिर हमें फ़ोन और काव के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां काव के पिता काव के नाना के लिए 2 अनोखी लेजर्ड्स यानी छिपकली लेकर आए होते हैं, लेकिन काव उन्हें आज़ाद कर देता है क्योंकि काव का मानना होता है कि हमें किसी भी जीव को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में उन्हीं दोनों आदमियों को गड्ढे के अंदर देखते हैं जिन्हें हमने शुरुआती में देखा था। अब उनके पास वही क्रिएचर आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। असल में वह भी एक लेजर्ड था लेकिन वह काफ़ी बड़ा हो चुका है और वह उन दोनों को मारकर खा जाता है। अब हम काव को देखते हैं जो कि फ़ोन को देख रहा होता है जिसने अपने YouTube पे 8 मिलियन सब्सक्राइब होने पर जो सभी को एक मुकाबले के बारे में बता रही होती है कि जो भी उसके गांव में आकर पानी को ढूंढेगा वह उसे रिवार्ड के तौर पर काफ़ी ज़्यादा पैसे देगी। अब काव इसके बारे में अपनी बहन को भी बताता है और वह उसे इस मुकाबले में भाग लेने को कहती है। जिसके बाद वे दोनों काव के एक दोस्त के पास जाते हैं और वे उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। और जब वे उस मुकाबले में उस जगह पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उस मुकाबले में काफ़ी लोगों ने हिस्सा भी लिया है जहां उन लोगों को एक मैप और एक फायर गन दी जाती है जिनका यूज़ उन्हें पानी मिलने के बाद करना होगा। तभी हम वहां एक अमीर लड़के को भी देखते हैं जो कि फ़ोन के इस मुकाबले में भाग लेने के लिए आया होता है। अब कुछ देर बाद मुकाबला शुरू हो जाता है जहाँ सभी लोग पानी खोजने के लिए अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं। तभी उनमें से 2 आदमी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वे 2 आदमी उस लेजर्ड को पकड़ने के लिए आए थे, जहां उन्हें उनकी बाइक भी मिल जाती है और वे दोनों उस बाइक को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे वही क्रिएचर जमीन के अंदर से उनका पीछा करता है लेकिन वे बाइक को काफ़ी तेज़ी से घुमाकर वहां से निकल जाते हैं। अब वे जैसे ही आगे देखते हैं तभी क्रिएचर उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है और वे उसके अंदर गिर जाते हैं। फिर हम काव और उसकी बहन को देखते हैं जहाँ उन्हें ज़मीन पर कुछ प्लेट उल्टी रखी हुई मिलती हैं। तभी काव की बहन उन्हें कहती है कि यह कोई पानी ढूंढने की कोई तरकीब होगी, इसीलिए उन्हें यहाँ रखा गया है। लेकिन तभी वहाँ एक ग्रुप वहाँ आ जाता है
वे लोग काव को उन प्लेट्स के बारे में बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ काफ़ी खतरनाक क्रिएचर रहा करता है और उसी से बचने के लिए इन प्लेट्स को यहाँ रखा गया है। लेकिन काव को उनकी बात पर यकीन नहीं होता है और वे आगे की ओर चले जाते हैं। लेकिन अब शाम हो जाती है जहाँ वे सभी वापस आ जाते हैं। तभी काव को अपने नाना का एक नक्शा मिलता है जिसमें उन्हें एक जगह का पता लगता है जहाँ शायद उन्हें पानी मिल सकता है और वे अगले दिन उस जगह जाने का फैसला करते हैं। अब रात को सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन 3 लोग उसी जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे रात को वहाँ पर बैठे होते हैं तभी वह क्रिएचर उड़ते हुए वहाँ आ जाता है और उनमें से एक आदमी की गर्दन को काटकर उन दोनों के सामने गिरा देता है, जिसे देखकर वे दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वे तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह क्रिएचर उनके सामने आ जाता है और देखते देखते वह उन दोनों को मारकर खा जाता है। फिर अगले दिन फ़ोन उन 3 आदमियों के गायब होने का पता चलता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वह अपने मैनेजर को इस इवेंट को कैंसिल करने को कहती है। लेकिन जब यह बात उस अमीर लड़के को पता लगती है तो वह उन पर काफ़ी गुस्सा होता है और वह मैनेजर को उसे बदला लेने के लिए वार्निंग देता है। अब मैनेजर फ़ोन को किसी तरह मुकाबले को जारी रखने को कहता है, क्योंकि वह फ़ोन को समझाता है कि शायद वे तीनों वहाँ से अपने घर चले गए होंगे। इसीलिए फ़ोन इस बात पर मान जाती है। अब काव अपने ग्रुप के साथ उसी नक्शे वाली जगह पर जाता है जहाँ वे तीनों एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक गीली दीवार मिलती है। काव की बहन बताती है कि ज़रूर इसके पीछे पानी होगा और वे उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। तभी पता लगता है कि असल में वही क्रिएचर का घर होता है और तभी उनके सामने वही क्रिएचर आ जाता है और वह काव के साथ उस आदमी को पकड़कर खा जाता है। और यह देखकर वे दोनों डर जाते हैं और गुफा के बाहर भागते हुए चले जाते हैं, जहाँ जाकर वे सभी लोगों को उसके बारे में बताते हैं, लेकिन किसी को भी उन पर यकीन नहीं होता है। तभी वह क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है और वह उनमें से एक आदमी को ज़मीन के अंदर खींचकर मार देता है। अब यह सब देखकर वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वह अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी काव की बहन और वह अमीर आदमी एक ट्रक के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन फोम का मैनेजर बाहर ही रह जाता है। इसीलिए क्रिएचर उसे मारकर खा जाता है और वह अब फोन और काव के पीछे पड़ जाता है। इसलिए काव की बहन उन्हें बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है, लेकिन जब क्रिएचर उनके पास आता है तब वह उन्हें नहीं देख पाता है, क्योंकि वे दोनों नीचे छुप जाते हैं। उधर काव और फोन को वहाँ पता लगता है कि वे उस क्रिएचर की गुफा में आ चुके हैं और वहाँ उन्हें उस क्रिएचर के अंडों के साथ काव का दोस्त भी मिल जाता है, जो कि अभी तक जिंदा होता है। दरअसल उस क्रिएचर ने कई लोगों को वहाँ कैद कर रखा होता है ताकि उन्हें वह अपने बच्चों को खिला सके। उधर काव की बहन और वह आदमी उस ट्रक से बाहर आते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि क्रिएचर उसी ट्रक के ऊपर सो रहा होता है। अब वे वहाँ से गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। तभी आवाज़ के कारण वह क्रिएचर उड़ जाता है और वह उस मोटे आदमी पर हमला कर उसे अपनी गुफा के अंदर ले जाता है और उसे भी सभी लोगों के साथ कैद कर देता है। अब फोन को वहाँ उसी गीली दीवार की दूसरी तरफ पानी का पता चल जाता है और क्रिएचर को पानी से खतरा होने के कारण उसी ने दीवार बनाई है, जिसके बाद वे गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वह क्रिएचर उन पर हमला कर उन्हें मार देता है और वह फोन को भी देख लेता है, जिसके बाद वह फोन को अपने साथ ले जाता है। अब काव उसे बचाने के लिए फायर गन चला देता है। तभी वही ग्रुप उसके पास आते हैं और काव की बहन भी वहां आ जाती है और वे सभी क्रिएचर को मारने का प्लान बनाते हैं और काफ़ी तेजी से म्यूजिक बजाकर उस क्रिएचर को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्रिएचर वापस अंदर चला जाता है। अब फोन और काव गुफा के अंदर जाकर सभी लोगों को आज़ाद करने लगते हैं, लेकिन वह मोटा आदमी वहाँ से जा चुका होता है, जिसके बाद फोन उसे ढूंढने जाती है। अब वे उस गुफा में कुछ बॉम्ब लगा देते हैं, जिसके बाद काव और फोम उस आदमी को ढूंढने जाते हैं और वे जैसे ही उसे ढूंढकर वापस आने लगते हैं तभी वह क्रिएचर उन पर हमला करने लगता है। यह देखकर वह आदमी वहां से भाग जाता है। वह क्रिएचर फोन पर हमला करने लगता है। तभी काव उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिएचर काफ़ी खतरनाक हो जाता है और वह क्रिएचर फोन को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे खाने लगता है तभी काव उस फायर गन को चलाकर उसे घायल कर देता है और वह फोन को लेकर गुफा से बाहर की ओर भागता है। कुछ दूर जाने पर काव उस दीवार पर लगे बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिससे वहां पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वह दीवार टूट जाती है, जिसके बाद गुफा के अंदर पानी भरने लगता है
और उस गुफा के अंदर वह क्रेचर पानी के साथ डूबकर मर जाता है, जिसके बाद काव किसी तरह उस गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसे काव की बहन और उसका दोस्त भी मिल जाता है, साथ ही उन्हें उस जगह पर पानी भी मिल जाता है, जिसके बाद वे काफ़ी खुश होते हैं। उसी समय हम उस मोटे आदमी को एक गड्ढे से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि अभी तक जिंदा होता है। साथ ही उसके हाथ में एक अंडा भी होता है, जो कि उसी क्रेचर का था। अब इससे हमें यह पता लगता है कि अभी तक उस क्रेचर का जड़ से खात्मा नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।